बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम विधारजो जी। आज 77वां दिन 77th डे ऑफ परम धाम परम हंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा का। जाने क्या लाए थे वो, देने सौगात कोई साथ, पहचान कर ना सका जो, रह गया वो खाली हाथ। ये भाव कैसे उमड़ते हैं हृदय में, ये चौपाई नहीं है महाराज जी की बीतक में से उद्धृत जरूर है, पर शब्द हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के हैं जो हमें टाइटल देते हैं हर बार। सिंधी का भी, बीतक साहब का भी और महाराज जी की बीतक का भी। अति सुंदर आपके इन कोमल भावों को प्रणाम सुंदर साथ जी। सच में वो कुछ देने ही आए होंगे जो खाली हाथ रह गए। और ये देखा इन भावों को, ये द्वारपाल कैसे बात कर रहे हैं महाराज जी के साथ, और इधर वो राजकुमार एक महल से निकल के दूसरे महल में चले भी गए। और महाराज जी देखिए, मुझे ये छवि इतनी प्यारी लगती है उनकी, अति 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 सुंदर। और उनके साथ रामानंद और एक और महात्मा भी साथ में हैं। और ये यहाँ राजमहल भी कितना सुंदर दिखाया गया, मेहराबें भी दिखाई गई। वाह राजी, जब भाव प्रवाहित होते हैं कभी शब्दों के टाइटल के थ्रू और कभी ये पिक्चर्स के थ्रू, कभी वीडियोस के थ्रू, कभी वचनों के थ्रू, कभी मौन के थ्रू, कभी नेत्रों के थ्रू, कभी चैट में लिखे हुए दो शब्दों के थ्रू, कभी प्रणाम के थ्रू, कभी शेयर के, कभी लाइक के, कभी कमेंट के, कभी इस सेवा कभी उस सेवा, कभी आपस में धनी जी का जिक्र, कभी पूरा दिन 24/7 की ओर बढ़ती हुई जूम मीटिंग में बैठकर, कभी एक अकेला सुंदर साथ बैठा होता है, कभी 20-25 होते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धनी सारी मीटिंग्स में साथ में होते हैं। जहां जहां पिया का जिक्र होगा वहां वहां उनकी उपस्थिति होती है। ऐसे सभी सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये देखिए तो मुस्कुराते हुए हमारे प्यारे महाराज जी कितने प्यारे लगते हैं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेहर बरसती है सुंदर साथ जी। महाराज जी कहें वो भी उन्हीं का ही रूप है। परमहंस भी धनी जी ने ही खड़े किए हम सब सुंदर साथ को प्रबोधने के लिए। उन्होंने चुना इनको कि ये रहनी की कसौटी पे खड़े खड़े उतर के तुमको दिखाएंगे और तुम खुद प्रेरणा लेकर खड़े हो जाओगे। ऐसे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं, लगता है देखते ही रहो, कभी इनको और कभी इनको, कभी इनको कभी इनको। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा भजन हमारी प्यारी प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी का भजन पहली बार मैं अपने शब्दों में वर्णन करने जा रही हूँ, तो इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा भी कर देना। परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जो हमें इतना बल दे रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं। हे साथ के अनमोल रतन श्री सतगुरु प्यारे राम रतन, श्री सतगुरु प्यारे राम रतन, जिनका करते हे वंदन श्री सतगुरु प्यारे राम रतन, श्री सतगुरु प्यारे राम रतन।
राम रतन जी कसनी करके पूर्ण ब्रह्म को पालिया है। प्राणनाथ जी की वाणी देकर सुख शीतल संसार किया है। दिस पे दर के लाए कुल जमा सतगुरु प्यारे राम रताना। सतगुरु प्यारे राम रताना। घोर तपस्या कठिन साधना आपनी अपनी तन पर झेली। जग में रह कर जग से पराए आत्म पर आत्म में खेली। सुंदर साथ के दिल का जमाना श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। सेवा सुख और गरीबी में सीनी का ढंग सिखाया। प्रेम खजाना देकर बिछड़े सुंदर साथ मेल कराया। कृपा करते हैं हर दमा श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। जिस पर आपने कृपा की है उसको ही पहचान हुई है। जिस पर आपने कृपा की है उसको ही पहचान हुई है। जिसने मांगा उसने पाया। निर्मल झाकी आत्म हुई है। समझाए दाम के वचना श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। श्री सतगुरु प्यारे राम रताना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सतगुरु प्यारे राम रतन, बहुत मीठा, बहुत सुंदर। उनके जीवन से शिक्षा, उनका प्रेम, उनका समर्पण सीखते हुए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ही मेहर, उनके ही प्रेम से। प्रेम का स्वरूप इसीलिए तो कहा जाता है। वो सब याद दिलवाने के लिए कोटि कोटि आभार। बहुत बहुत प्रणाम प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। सुंदर साथ जी, सूरत की भी बहुत सुंदर मीटिंग होती है। प्रफुल्ला दीदी सब मिलकर मंथन करते हैं।
पूरा दिन जूम मीटिंग्स में 11 बजे भी होती है, 12:30 होती है, 5 से 6 भी, 3 से 4 भी, 4 से 5 भी, कितना कुछ, रात को 8:30 से 9:30 भी। अब तो MP की भी स्टार्ट हो गई, यमुनानगर की भी स्टार्ट हो गई, कोई पीछे ना रह जाए। यहाँ पूर बहते जा रहे हैं, जिसको समेटना हो ज़रूर लेते जाइए, जब जब समय हो ज़रूर मिलते जाइए और स्वयं को मिटाते जाइए। आइए चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर, अति प्यारी श्री बी तक। आपको ना एक बात से शुरू करूंगी आज। एक बार ना एक गुरु थे और एक शिष्य थे। गुरु ने, उनको कभी कोई चिंता नहीं होती थी। हमने महाराज जी को भी देखा, कभी वो जंगल से निकल जाते हैं, कभी वो पहाड़ों से, वनों से, हर जगह कहीं जंगली जानवर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई चिंता नहीं, कोई द्वेष, कोई क्लेश, कोई कला, कुछ प्रकार की कोई उनको चिंता नहीं है, क्योंकि वो इन सब से स्वतंत्र हो चुके हैं। पर वो गुरु जा रहे हैं, अपना झोला उठाया हुआ उन्होंने, और उनके साथ एक शिष्य हैं उनके। आज गुरु जी को बड़ी चिंता हो रही है। कहते हैं जल्दी से गांव पहुंच जाएं, जंगल जंगल चल रहा है, जल्दी करो शिष्य, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, जल्दी से गांव पहुंचना है। शिष्य को बड़ी हैरत हो रही है आज की, आज इतनी जल्दी क्यों है इनको गांव पहुंचने की। तो क्या हुआ, जंगल हुआ तो हम तो पेड़ों के नीचे ठहर जाया करते हैं हर बार। आज गुरुजी को हुआ क्या है, बार बार कह रहे हैं कितनी दूर रह गया गांव। थोड़े पग चलते हैं, फिर पूछते हैं कितनी दूर रह गया गांव, गांव आ क्यों नहीं रहा इस बार, तुम्हें रास्ता पता नहीं है क्या। बोले गुरुजी हर बार ऐसे ही ढूंढते हैं, हमें कहाँ रास्ता पता होता है। तो पर वो बहुत हैरत में है आज शिष्य। बीच में ना एक कुआं आता है, पानी की प्यास लगी है, पीने के लिए रुकते हैं। गुरुजी अपना झोला उतार के शिष्य को पकड़ाते हैं, कुएं में गिरना ना जाए पीते हुए पानी। तो वो शिष्य को पकड़ाते, जरा मेरे झोले का ध्यान रखना, हम पानी पीकर आते हैं, फिर तुम पी लेना। अब वो जाते हैं। गुरुजी ने झोले का ध्यान रखने के लिए आज तक नहीं कहा था, उस झोले में कुछ होता ही नहीं था। उसको लगा कि आज कुछ तो है, उसने झोले को टटोला तो पता लगा सोने की 2 ईंटें हैं आज पास में। तो उसको पता लगा कि आज गांव पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों है, और आज झोले का ध्यान क्यों रखना। उसको समझ में आ गया कि मेरे गुरुजी ये कहाँ फंस गए। उसने बड़ी चतुराई से, जब तक गुरुजी पानी पी रहे थे ना, उसने दोनों ईंटों को वहीं दूर फेंक दिया, सोने की ईंटों को, और उसी साइज के, उसी भार के 2 पत्थर उठाए और उनके झोले में डाल दिए। और गुरुजी आए पानी पीकर वापस, उन्होंने झोला वापस लिया, कंधे पे टांगा, जरा टटोला, बाहर से ही हाथ लगा के झोले में सब ठीक है ना, हाँ हाँ भार भी उतना ही है, और बाहर से स्पर्श करने पे, हाथ लगाने पे भी लग रहा है मेरा सामान अंदर ही है। निश्चिंत होके चल दिए। गांव कब आएगा, गांव कब आएगा, रट लगी हुई है। अब सूर्य छुप गया, अंधेरा होने लगा, उनके चेहरे पे वो चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। शिष्य से पूछ रहे हैं, लगता है यहीं ठहरना पड़ेगा आज तो। शिष्य कहते हैं किस बात की चिंता है आज आपको। तो बोलते नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, पर कहता है हम तो हर बार ही ठहरते हैं ना गुरुजी, चिंता की लकीरें क्यों हैं, आपकी चिंता तो मैं फेंक आया। उनको समझ में आ गया, उनको पता है कि उसकी चिंता कौन सी थी। अचानक से हड़बड़ाए, झोला खोला, देखा अंदर तो पत्थर पड़े हुए थे। सुंदर साथ जी, हम सोने को पत्थर समझ रहे हैं, उनकी तो सोने की ईंटें फेंक दी गई थी, पर हम क्या कर रहे हैं, हम सोने को पत्थर समझ रहे हैं। हम उसी को समेट समेट कर साथ में ले जा रहे हैं। झोला गुरुजी ने वहीं गिरा दिया। 2 मिनट के लिए उनकी ऐसे लगा जैसे सांस रुक गई कि ये तूने क्या किया। पर गुरुजी को समझ में आ गई वो बात। ऐसे लगा मेरे हृदय की धड़कन रुक गई कि मेरी सोने की ईंटें कहाँ चली गई। पर उनको एक बात समझ में आई कि पिछले कितने घंटे से मैं इस पत्थर को भी सोना समझ के ढो रहा था।
इतने मीलों से वो पत्थर ढो रहा था और चिंतित हो रहा था सोने के लिए। हंसने लगे थोड़ी देर बाद ही और कहा, अच्छा हुआ तूने मेरी चिंता फेंक दी। मैं खुद परेशान हो रहा था पर मैं उस चिंता को कभी फेंक ना पाता। आओ अब हम यहीं सो जाएं, अब गांव वगैरह क्या ढूंढना है, आओ झाड़ के नीचे ही आराम कर लें। कोई फिक्र नहीं रही, कुछ नहीं रहा उनके पास। तो जो हम ढो रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो भी पत्थर ही हैं। ये सारा कुछ पत्थर है जिसकी चिंता हमें खाए जा रही है। जो सोना है उसकी तो चिंता हमें है ही नहीं, पर हाँ, जब हम किसी ऐसे के पास जाते हैं जो हमें प्रबोध देता है कि तुम्हारे पास सोना नहीं है, तुम्हारे पास पत्थर है जिसके लिए ये चिंता, ये सांसें तुम गवाए जा रहे हो, जब हमें प्रबोध मिलता है तब भी सतगुरु बताते हैं हमें, कोई ऐसा आता है हमारे जीवन में जो हमें बताता है, तब भी हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वाणी रोज बता रही है कि तुम पत्थर ढो रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो, इसकी वैल्यू की चिंता ना करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर जब हम सतगुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है, झोला टटोल कर देखते हैं तब हम कि ये सोना नहीं, ये पत्थर है। पर हम अपनी पुरानी आदत छोड़ने को तैयार नहीं होते, जो हमने पकड़ने की आदत कर रखी थी। अब विडंबना पैदा होती है इससे क्या पैदा होती, पता तो है पत्थर है पर छोड़ा नहीं जा रहा। सतगुरु क्या कहते हैं, छोड़ दो पुराने कचरे को, झोले को खाली करो, मैं भरने को राजी हूं। और सुंदर सा जी, जो भी आपको सुनाते हैं, जो भी जिनसे भी आप सुनते हो, पिया जी की बातें, वाणी की बातें, वो भरने को राजी हैं। पर क्या कोई अपने आप से आपको भर सकता है? कोई नहीं भर सकता। आपको आपके ही अंदर से भरा जाता है। कैसे? वो आपको खाली कर देते हैं ताकि अपने आप से आप भर पाएं। कौन होता है अपना आप? वो पत्थर हटा देता है कि आप मुक्त हो जाएं, अमृत लेने के लिए तैयार हो जाएं। आपके भीतर बैठे हैं राज जी। क्या ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी, आपके भीतर विराट झरने भरे पड़े हैं। जरा पत्थर हटाओ, वो सागर का रास्ता खोल देते हैं। जो आप मांग रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, अपने सतगुरु से भी वो हमारे भीतर मौजूद है। उसकी मौजूदगी का एहसास करना सतगुरु सिखाते हैं। वो अपने अंदर से निकाल के हमें दे नहीं देते हैं, वो हमारे ही भीतर बैठे का एहसास कराते हैं। आप जरा सोच के देखिएगा, देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए थे, क्या राजी कहीं बाहर से आए थे? राजी उन्हीं के अंदर से प्रकट हुए थे, वो पहले से उपस्थित थे, बस पहचानने भर की देरी होती है। मिहिर राज जी के को जब दर्शन हुए थे तो क्या देवचंद्र जी ने सामने बैठ के उनको अपने से निकाल के उनके अंदर भर दिए थे? नहीं, मिहिर राज जी के अंदर से ही राज जी प्रकट हुए थे और दर्शन दिए थे। हमारे भी अंदर ही है, बाहर से कोई नहीं दे सकता सुंदर सा जी, कोई भर नहीं सकता हमें बाहर से, बस अंदर को खाली करना सिखाया जाता है और भरा जाता है उसी से ही जो हमारे अंदर ऑलरेडी उपस्थित है। यही हमें महाराज जी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही सतगुरु कर देते हैं हमारे साथ। जो उनको मिला है, उनको पता है हमारे भीतर मौजूद है, वो उस एहसास से भरते हैं कि अपने सुंदर साथ जी, इससे बढ़ती है भीतर झांकने के आकर्षण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे मेरे भीतर है और मैं देखूं। बाहर कहा जाता है ना, दुख से पियूजी मिलसी सुखे न मिलया कोई। कैसे? बाहर से जो आकर्षण है ना, बाहर बहुत लगाव है, उस लगाव को कैसे कम किया जाए? दुख आता है तो वो लगाव कम होता है, तो फिर किधर होता है? अंदर की ओर लगाव होता है। फिर हमें जो अंदर का बड़ा सुंदर संसार है ना,
जो मेरे दिल में बसा है, फिर उधर झांकने की इच्छा होती है, और फिर जब एक बार इच्छा हुई, लज्जत मिली, फिर ये वहाँ से हटना ही नहीं चाहता है। ये सिखाती है महाराज जी की बीतक। ऐसे अंदर तम, भीतर तम तक बदलती चली जाती है। कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं, अब डांट के भेजा था ना, वही राजकुमार जी की घटना जो अभी अभी हमने देखी थी, किसमें, थंबनेल में, बिल्कुल जैसे सामने उकेर कर रख दिया हो सारा कुछ, जैसे हम मन में चितवन करने की कोशिश कर रहे हों और वो पल सामने खड़े कर दिए हों। ये सेवा कर रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। और थंबनेल को देखकर, टाइटल को देखकर, इन सेवाओं को देखकर जो आपकी आंखों में वो जो ज्योति चमकती है ना, वो रिवॉर्ड होती है इन सेवाओं का, धनी जी की मेहर से। अब कहते हैं दूसरा सिपाही आया और उसने क्या बोला, दूसरा दरबान आकर बोला द्वारपाल, कुंवर साहब सारी बातें सुन रहे थे, जो भी हुआ था ना, इसीलिए इसको डांट के भेजा था, अदब से वापस लेके आओ वरना सजा मिलेगी। तो महाराज जी कहते हैं हम उठ के ही चले गए कि बार बार कोई ना कोई आता रहेगा। जिस मंदिर में ठहरे थे ना, वही मंदिर में चले गए वहां से उठ के, और अपनी निज मस्ती में कहते कई दिन ओंकारेश्वर में ठहरे, पर उसने बुलाया भी तो उनसे मिलने नहीं गए सुंदर साथ जी। आपने देखा है, जब तक, यही वो महाराज जी हैं, आज डाक गाड़ी छूटती है तो छूटती ही चली जाती है, यही वो महाराज जी हैं। जब तक वो मिले नहीं थे ना, नोटिस किया आपने, डिफरेंस नोटिस किया, जब तक राजी मिले नहीं थे तब तक चुप लगा रखी थी इन्होंने। यहां तक कि तन पे एक भी कपड़ा नहीं बचा था, तब उस समय भी कोई आके कह जाता है ना कि मांग क्यों नहीं लेते, बहुत सेठ हैं, बड़े साहूकार हैं इस प्रदेश में, इस शहर में, उनसे मांग लो, धोती तो दे देंगे तुम्हें, क्यों ऐसे फिरते हो तुम। महाराज जी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। कितना कुछ लोग कह जाया करते थे, हमने पूरी बीतक को घटित होते हुए देखा है, अभी जिया नहीं है, अभी देखा है, पर हमने देखा है सुंदर साथ जी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था उनको, अपने मन में बात की थी, अंदर बात की थी कि आंख वाला देख रहा है, वो मुझे ऐसे घुमाना चाह रहा है तो मैं घूम रहा हूं, मैं किसी से क्यों मांगूं, उसको देना होगा तो खुद ही दे देगा। जब उसकी इच्छा होगी कि अब मैं कपड़े पहनकर घूमूं तो वो भेजेगा, और उसने भेजे थे, उन्होंने सेठ आए थे, कपड़े क्या, थाली का कपड़ा, चादर, ऊपर लेने की रजाई, सब देकर चले गए थे। जब तक धनी से मिलन उनका हुआ नहीं था, विरहन कुछ बोलती नहीं थी। डाक गाड़ी नहीं छूटती थी तब उनकी, आपने देखा, तब मिलने का दर्द था, मिलना है मुझे, वो तड़प थी। जब से मिले हैं तो अपनी ही मस्ती में चूर रहते हैं, अब ना राजा, ना दरबान, ना द्वारपाल, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो सही है उसके लिए खड़े होते हैं। कैन वी डू दैट, क्या हम कर सकते हैं? सच्चाई के लिए खड़े रहिए, पर क्या हमें मिल गए हैं? सच्चाई के लिए खड़े होने से किसी ने रोका नहीं है, पर किसी के साथ हम नहीं बात कर सकते ऐसे, विनम्रता से, प्रेम से हम बात कर सकते हैं। हम मिले नहीं हैं अभी, हमें महाराज जी से सीखना है। आंख वाला देख रहा है सुंदर साथ जी। कहते मौजों में रहते थे हम, सदा थी सतगुरु की देन, पधरे रहते थे हिये। बहुत सुंदर, हमारे हिये में हमेशा सतगुरु को याद करते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते महाराज जी। हमेशा यही कहते थे, सतगुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे, राज जी सब ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे कभी नहीं। मौजों में रहते थे, कहते सतगुरु की देन होती है ये। यहाँ मौज में रहना हर समय कोई आसान है? सतगुरु दे सकते हैं तो हो सकता है। हमारी भी
थोड़ी थोड़ी तो शुरू हुई है, महाराज जी की ही मेहर से। नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा कम तो फर्क पड़ना शुरू हुआ। ये करना भी सुंदर साथ जी बहुत नियामत है, बड़ी मेहर है राज जी की, जो बाहर से इतना सारा इफेक्ट होना कम होता जा रहा है। कहते हिये में सतगुरु पधरे रहते हैं, गुरु एन के एन, बिल्कुल सेम टू सेम साक्षात सतगुरु हृदय में पधारे रहते हैं। कुछ दिन वहां पे और ठहरे, तत्पश्चात फिर कहते हैं आगे चले। बहुत दिनों के बाद फिर एक दिन दरभंगा पहुंच गए। वहां एक आश्रम में ठहरने का बड़ा सुंदर स्थान मिला, हर प्रकार की वहां सुविधा थी और हर दृष्टिकोण से कहते वो ठीक था। रामानंद जी भी साथ में है ना। अब रामानंद जी को कहते हर प्रकार की सुविधा है, आश्रम है, स्थान भी रमणीक है और हर दृष्टिकोण से ठीक है रहने के लिए। रामानंद जी को क्या वहां पे सूझा, एक दिन भिक्षा करने की सूझी। उन्होंने कहा कि भिक्षा मांग के लाएंगे। यहाँ कहते इस नगर में जाकर उन्होंने बोला कि महाराज जी यहाँ भिक्षा मांग के लाते हैं। ओहो, कहते हैं महाराज जी कहते हैं भिक्षा ही मांगनी है तो 100 द्वारे टक्कर क्यों मार रहे हो, क्या हासिल होगा उससे? 100 द्वार पे जा जाके क्या हासिल होगा? अलख जगाते डोलते रहोगे घर घर, 100 दरवाजे खटखटाओगे, 100 दरवाजों में झांकोगे, तब कहीं जाके भिक्षा मिलेगी। उधर भी भिक्षा का चल रहा था प्रसंग, इधर भी भिक्षा। सुंदर साथ जी ऐसे लगता है बीतक सीमलेसली महाराज जी की बीतक के साथ एकाकार वाहिदत की लीला चल रही हो जैसे, बहुत सुंदर। वो आवेश स्वरूप है, बहुत सुंदर। और ये धनियानी है, ऐसे लग रहा है आवेश स्वरूप और उनकी धनियानी चुपके चुपके से एकाकार एकत्व की लीला करते जा रहे हैं बीतक साहब। और ये कैसे मिलती जा रही हैं, वही प्रसंग वही के साथ क्यों आता है? ये लीला चल रही है कोई जो हो चुकी है, हमें दिखाने के लिए चल रही है। ऐसे एक हो जाया जाता है, जाहिरी भी दिखा रहे हैं, बातुनी भी दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं धनी अपनी रतन बाई से भी, और हम सब सुंदर साथ जी से भी। कहते हैं जल्दी से सूझा महाराज जी को, 100 द्वार क्यों टक्कर मारते हो, क्यों डोलते हो घर घर में, 100 दरवाजे झांकोगे तब कहीं जाके भिक्षा हाथ लगेगी और फिर खाक मिलेगी और फिर छटाक सी मिलेगी और उसी को फांकना पड़ेगा, उसी को ही खाना पड़ेगा। एक दरवाजा मांगो और तृप्त होकर उठो, कुछ ऐसा करो। कहते जीमो भी और दक्षिणा भी लो, ऐसा कोई दरवाजा ढूंढो। अब आगे क्या करने वाले हैं? रामानंद जी ने पूछा हमसे, ऐसा किसका दरवाजा होता है भला महाराज जी जहां जीमने को भी मिले और दक्षिणा भी मिल जाए? तो महाराज जी कहते हैं राजा का दरवाजा ऐसा होता है जहां जीमने को भी मिले और दक्षिणा भी मिल जाए। तो उनके समझ में आ गई और तीनों ने प्रस्थान किया। वो जो महात्मा जी साथ में हैं उन्होंने भी प्रस्थान किया। अब राजद्वार पे कहते जमघट पहुंच गया। अब यहाँ कहाँ? दरभंगा के राजद्वार पे। पहले भी राजद्वार पे गए थे, राजकुमार के साथ ये लीला हुई। अब कहते हैं अफसर लोग जो है ना, राजा के अफसर लोग जो हैं उनकी नजर पड़ गई। महाराज जी कहते हैं हमारे पे नजर पड़ गई और कुछ सीढ़ियां ऊपर ना आंगन था, बरांडा बोलते हैं ना जिसको, बरांडा आंगन था, कुछ सीढ़ियां चढ़ के जिस पे सारे खड़े हुए थे। उस पंजाबी में बोलते हैं बरांडे में खड़े हैं। तो ऊपर ही आंगन था राजमहल का, उसमें खड़े थे सब। अब रामानंद जो है ना उनके पास बड़े तिलक छाप ये सब भरमार होती थी और बिल्कुल टिप टॉप होके चले, माला वाला, बड़ा संवर के चलते थे वो। मतलब लगना चाहिए कि साधु आए हैं, संत आए हैं, ऐसा लगना चाहिए। टिप टॉप होके चलते थे एकदम।
माला पहन के, तिलक छाप सब लगा के संवर के रहते थे हमेशा। और महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो भूतनाथ बाबा थे, हमको किसने घास डालनी है यहाँ पे। महाराज जी जब भी वो आते हैं ना लीला करने के लिए, स्वयं को हमेशा टोने ही को आकार के पीछे छुपा लेते हैं, पता ही ना लग जाए। हम तो भूतनाथ बाबा थे, कहते हमको किसने घास डालनी थी। विनम्रता देखिए सुंदर साथ जी, कहते ना हमारा कोई फैशन बदलता था, हम तो 12 मास बेढंगे ही रहते थे, हमारा कोई ढंग थोड़ी था। और उनको वही, राज्य को वही ढंग भा गया है उनका, उनको बेढंगे ही भाते हैं। जो संसार से बेढंगे होते हैं, जो संसार को रिझाते हैं, वो राज्य को रिझा नहीं पाते हैं। जो संसार की नजर में बेढंगे हो जाते हैं, वो राज्य को रिझा भी पाते हैं और राज्य उनसे रीझ भी जाते हैं। बड़ा सुंदर देखिए सिंगार का वर्णन आता है। हम तो भूतनाथ बाबा थे, कहते हैं हमको किसने घास डालनी है, हमारा फैशन नहीं बदलता, हम तो 12 मास बेढंगे रहते हैं। कहते हैं भिक्षा के लिए रामानंद को तैनात किया कि आज 3 पेट के भार तेरे ही ऊपर है, तुम ही सजे संवरे हुए हो, तेरे सर पे सौंप दिया है, आप ही मांगो जाओ। रामानंद जी सीढ़ी के पौड़ी के ऊपर चढ़ गए और ये दोनों नीचे ही खड़े हो गए। अब उन लोगों की नजर पड़ गई, रामानंद जी आ रहे हैं ऊपर। उनमें से एक अफसर बोला, रामानंद जी जैसी देख रहे हैं ना आप सुंदर साथ जी, ऊपर अफसर खड़े हुए हैं, राजमहल सी जगह है। रामानंद जी जैसे सीढ़ी चढ़े, उनकी नजर पड़ी, ये कौन साधु संत आ रहे हैं ये। एक अफसर बोला, कड़कदार लहजे में बोला, क्यों, क्या है, कैसे आए हो। रामानंद जी ने उत्तर दिया, भिक्षा करने आए हैं महाराज। और कहते बड़ी डरपोक सी, बड़ी डरपीली सी आवाज निकली, अंदर से कंठ से आवाज नहीं निकल पा रही, क्योंकि बाहर का बाना तो सजा है, बाहर के श्रृंगार तो पूरे हैं, पर अंदर का श्रृंगार अधूरा है, अंदर नहीं सजा हुआ, बल का श्रृंगार। महाराज जी की बाहर से तो भूतनाथ कहते दिखाई देता हूं मैं उनको, उनका स्वरूप कितना सुंदर है, वो स्वयं को कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा उनके बारे में। सुंदर साथ से पूछ के देखें कि कैसा वो स्वरूप है, पर उनका अंदर का श्रृंगार, वो बाहर सजते ही नहीं है। उन्होंने अंदर सब विध वतन का श्रृंगार कर रखा है सुंदर साथ जी, ऐसे रिझा लिया है धनी जी को कि सारा का सारा उड़ेल दिया पिया ने उनके अंदर। उन्होंने रहनी का श्रृंगार सच के दिखाया, कसनी करके दिखाई, एक आंसू नहीं टपका बाहर से कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बचपन से वो कुछ सहन करके आए हैं, कभी सुमरू, कभी ताऊ, कभी चौधरी, कभी कौन, रास्ते में पता नहीं कौन कौन मिलता रहा, क्या क्या करता रहा, कभी नाव पे चढ़ा के ले गए, कैसा जीवन बीता, पर उफ तक नहीं की उन्होंने। जहां धनी ले जाते जा रहे हैं वो जाते जा रहे हैं, जहां पिया ले जाते जा रहे हैं बस चुपचाप पीछे चलते जा रहे हैं। पलकों को उठाना भी बोझ लगता है, क्योंकि धनी के जिसको दर्शन प्राप्त हो रहे हो वो भला पलकें क्यों उठाना चाहेगा यहाँ पे। जब हम अंदर से श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं, कैसे होता है ये, व्यवहार में जब ये वाणी उतरने लगती है, रोज के व्यवहार में, छोटी छोटी घटनाओं में वाणी की सुगंधी आने लगती है। छोटी छोटी सी घटना हुई पर अंदर बहुत सुंदर सुखद एहसास होता है कि हाँ ये एक्शन वाणी के अकॉर्डिंगली था। उन्होंने बुरा किया पर ये रिएक्शन वाणी के अकॉर्डिंगली था।
किसी ने भी बुरा या अच्छा किया, वो शब्द थे, वो तैरते चले गए, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं था। किसी ने निंदा की, किसी ने स्तुति की, प्रशंसा की, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके शब्द यहीं प्रकृति में तैरते रहे और बस विलीन हो गए, मेरे पास पहुंचे ही नहीं वो। जब अपने व्यवहार में ये उतरने लगता है, रहनी में ये आने लगता है, तब श्रृंगार सजता जाता है, बल आता जाता है अंदर। सुंदर साज जी, किसी से भय नहीं लगता, किसी से भय नहीं लगता, क्योंकि उसके होने का एहसास मात्र भी इतना बल दे देता है अंदर। निर्भय निर्द्वंद्व प्रेम गगन, प्रेम नभ में उड़ना शुरू करते हैं। तब हम ये बल का श्रृंगार आता है अंदर और महसूस होता है, खुद को पता लगता है। कहते हैं डरपीली सी, डरपोक सी आवाज उस बेचारे की निकली और वो अधिकारी ने पूछा, कैसी भिक्षा, क्या है भिक्षा, क्या मतलब है भिक्षा का, क्या लेने आए हो? तो कहते हैं एक ना वहां पे मूड़ा पड़ा हुआ था। मूड़ा होता है बैठने का, गोल सा होता है ना, एक बैठने का जिसके पीछे बैक भी नहीं होती है, बैठने का वो पड़ा था, टूटा हुआ सा था, थोड़ा टूटा हुआ सा मूड़ा था। उस पे रामानंद जी तब तक बैठ चुके थे जब तक उन्होंने पूछा कैसी भिक्षा। कहते बैठे का बैठा ही रह गया, उठ भी नहीं पाए वो तो उसके बाद की भिक्षा का मतलब क्या होता है। और व्यंग्य सा आया, कहते हैं उस अफसर का व्यंग्य यहां तक भी सुनाई दिया। महाराज जी काफी सीढ़ियां नीचे खड़े हैं दूसरे महात्मा जी के साथ। तो कहते सुनाई दिया हमें भी कि उन्होंने, वो तो बैठ गए थे मूड़े पे, वो तो उठ भी नहीं पा रहे, इतना डर गए हैं वो रामानंद जी। तो एक व्यंग्य सा आया, महाराज जी के कानों तक भी पहुंचा और रामानंद, उनको तो सुना ही होगा, वो तो पास में ही बैठे हैं। रामानंद, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसी बात सुन के कितना भी बाहर से सजा लें सुंदर साज जी, बल अंदर से ही आता है और बल कसनी से आता है, बल सहन करने से आता है। हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है कि शायद हम रिएक्ट कर देंगे तो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सहन करने में ज्यादा बल लगता है, सहन करने में ऊर्जा भी ज्यादा लगती है और अंदर से बल कितने गुना बढ़ भी जाता है जब हम राज्य पे छोड़ते हैं। आंख वाला देख रहा है, टैप योरसेल्फ, आंख वाला देख रहा है। यस आई नो राजी, आप देख रहे हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोहराइए इसको, पढ़ना बंद ही हो जाएगा उसके बाद। कहते बैठा का बैठा ही रह गया रामानंद। अफसर ने फिर दोहराया, कहते हाथ नचा नचा कर वो अफसर दोहरा रहा है। रामानंद तो सह गए। अब महाराज जी तो उनका मिलन हो चुका है। अब जो पति के साथ होती है ना वो नहीं डरती, जो पति के बिना होती है ना वो डर जाती है। मैंने तो यही डिफरेंस पाया महाराज जी के। जब तक उनसे मिले नहीं थे ना धनी, तब तक वो कुछ नहीं कहते थे। अब मिल गए हैं ना, पति के संग जो जाती है ना, उसको किसी का डर नहीं होता। मेरा पति मेरे साथ है। अंदर से हमें भी मिल जाएंगे ना, अभी उसके होने का एहसास सा होने लगा है, तब भी ये डर खत्म होता जा रहा है। तो जब साक्षात मिल जाएंगे तो फिर तो ये दुनिया का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ये रहते हुए भी नहीं रहेगी। कहते रामानंद तो सह गए पर हम नहीं सहन कर पाए। कहते हमें तो वहां 12 बीघों तक अंकुर दिखाई नहीं दे रहा था, किसी में भी अंकुर दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे से ही बोले महाराज जी, रामानंद सुनते भी हो?
कहाँ तुमने जीवन बिता दिया, तुम तो अंधे के अंधे ही रह गए। रामानंद जी को बोल रहे हैं, ये क्या जाने महाराज भिक्षा किस चिड़िया को कहते हैं। क्या मतलब भिक्षा का, हाथ नचा नचा के बोल रहे हैं ना वो अधिकारी। ये क्या जाने कहते रामानंद महाराज, ये क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया का नाम होता है। राजमहलों में तो सेवक लोग रहते हैं, ये कहाँ से भिक्षा देंगे। तुमने बड़ी सख्त गलती कर दी जो इनसे भिक्षा मांग ली बेचारों से। इनसे झाड़ू मांगते तो मिल जाती। ये खुद ही सेवक हैं बेचारे, ये तुम्हें क्या देंगे। और ये बेचारे क्या जाने कैसी होती है भिक्षा, इनको देना आता ही नहीं है। कहते सुबह से लेके शाम तक इनके आंगन में तुम झाड़ू लगाते, इनसे झाड़ू मांग लेते, लगाते, और फिर शाम को गिड़गिड़ा के इनसे रोटी मांगते ना, एक रोटी तब इनसे मिलती जाके। ये ऐसे लोग हैं, इनको भिक्षा नहीं पता क्या चीज होती है। तुम्हें पहले परख के मांगना चाहिए कि मोती है कि पत्थर है, मांगना किससे है। अफसर की तो आंखें लाल हो गई, ये क्या कह दिया मुझे। कुर्सी पे बैठा था, झट से उछल के कहते खड़ा हो गया। उसकी सांस ऐसे, आवाज आ रही है तेज तेज, भड़कने लगी कहते उसकी सांस, शब्द उसके कांपने लग गए। गुस्से में पूरी आवाज भी नहीं निकल पा रही कि इतनी बेइज्जती सबके सामने। बड़ी जोर से आवाजें लगाई उन्होंने सेवकों को अपने, इनको बाहर निकालो, कौन घुस के आ गया है ये, यहाँ पे कौन घुसे हैं ये, धक्के दे के इनको अंदर से निकाल दो। कहते हैं कितने सिपाही दौड़ पड़े अचानक जब शोर मचाया उसने, और सब ने आके, कहते 100 सिपाही कितने ही आ गए, अचानक चौतरफा से घेर लिया महाराज जी को आके। और रामानंद तो कांप उठा देखकर कि अब ये क्या कह दिया महाराज जी ने, अब क्या होगा, ऐसी ये कौन सी लीला होने लग गई। और सोचने लगा कि अब हम लोगों पे बीतेगी क्या, ये छोड़ेंगे थोड़ी हमें। डर किसके अंदर होता है, महाराज जी के अंदर डर तब भी नहीं था जब वो जवाब नहीं दिया करते थे। शेर कांप जाया करते थे उनके सामने, वो इंसान से क्या डरेंगे सुंदर सा जी, वो तो अपने जैसा ही होता है। क्योंकि भीतर बल है, बल का प्रवाह है अंदर, स्रोत है अंदर बल का, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। डरते वो तब भी नहीं थे जब वो जवाब नहीं दिया करते थे। वो विरहनी होने की लाज रखते थे, नहीं बोलते थे कि मुझे अभी मिले नहीं है, मैं क्या दुनिया को जवाब दूं। अब रामानंद डर रहे हैं, तब भी वो अपने मन से बोलते थे, चाहते तो डर नहीं था उनके, भय तो लेश मात्र सुंदर सा जी वाणी बार 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 रिपीट करने से बीतक साहब को, ये तो 3 साल पढ़ने में होने वाले हैं, मंथन में जब बीती थी तो कितने साल जिया था इसको। ये 3 साल के मंथन ने इतना बल दिया है कि किसी से डर नहीं लगता। महाराज जी ने तो जिया है बीतक को, उनको कैसे भय लग सकता है। रामानंद कांप रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऊपर से तो बन ठन के रहते हैं, अंदर से कांप रहे हैं। महाराज जी कहते हैं हम भूतनाथ रहते हैं, वो कंपा देते हैं, किसी से नहीं डरते। सत्य पे खड़ा व्यक्ति, हर तरह की लीला महाराज जी ने करके दिखाई, कहाँ चुप रह जाओ, कहाँ सत्य के लिए खड़े भी हो जाओ, पर अपनी गरिमा में रहो। कहते हैं अब सोचने लगे हम पे क्या बीतेगी। अफसर रुका ही नहीं, कहते भरता गया वो तो, गुस्सा जोर आता ही गया, निकालो इन्हें निकालो, बहुत शोर किया उसने। महाराज जी ने फिर उत्तर दिया, सारे सोचिए
आस पास सब ने घेर रखा है महाराज जी को। हम पे ये स्थिति आ जाए तो कैसे घिघी बंध जाएगी, क्योंकि डर है ना। राज्य की उपस्थिति का एहसास जिसको होता है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस घटना के माध्यम से। उसके लिए ब्रह्मांड उड़ जाता है। सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालोगे तुम, हम तो पहले निकले हुए हैं, हमें क्या भगावोगे तुम, हमने पहले ही ब्रह्मांड को छोड़ रखा है, हमें क्या तुम यहां से निकालोगे, हम तो पहले ही सब छोड़ छाड़ के निकले हुए हैं। ओहो, बहुत सुंदर लिखा है। कहते तुम हमें क्या खाओगे, हम तो खुद को खाए फिरते हैं। राजश्यामा जी, जो अपने अहंकार को खत्म कर लेता है, पूरा समर्पित होके उसका हो जाता है ना, वो कह सकता है। कहते तुम हमें क्या खाओगे, हम तो खुद को खाए फिरते हैं। हमें बाहर निकाल भी दिया तो क्या कहेंगे, तब भी हम निकले हुए ही हैं, हम तो वैसे ही निकले हुए हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, निकाल दो यहाँ से, चाहे शहर से बाहर कर दो, फिर भी गिने जाए निकले। अभी भी हमें यही कहते हैं, घर छोड़ के निकले हुए हैं, अब शहर छोड़ के निकल जाएंगे। अंदर निकले बाहर निकले, यही लिखा है, अंदर निकले बाहर निकले, यहां भी निकले खड़े हैं हम। वाह राज जी, बाहर को भी छोड़ देता है जो, अंदर से अपनी इंद्रियों को भी छोड़ देता है जो, सब तरफ से निकल जाता है, वो पहुंच जाता है। कहते हमें कहीं भी दुनिया में ले चलो, निकले गिने जाएंगे हम। जान से मार दोगे, मार दो, अगर मेरी जान भी ले लोगे तो परातम में जाके मिल जाएंगे। अब जब डाक छूटती है तो क्या क्या बोलते हैं महाराज जी, वो लिखा गया है। अब हम ये क्या समझ में आएगी, दुनिया को नहीं समझ में आएंगी ये बातें, क्योंकि दुनिया से बड़ी अलग है ये बातें। कहते हम तो उनको क्या पता परातम क्या होती है, मार दो, कहते हम परातम से मिल जाएंगे जाके। जब तक, ओहो, एक चरण ने पूरी बीतक निचोड़ के रख दी है यहाँ पे। कहते जब तक, एग्जैक्ट शब्द पता है क्या लिखे हैं, जान, कहते हैं निकले गिने जाएंगे तब तक जब तक बीच है दुनिया के। हम तो घर से ही निकले हुए हैं, हम जब तक इस संसार में, हम निकले ही गिने जाएंगे। ओहो, जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाते ना सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर है, रोज कुछ दे के जाते हैं। कहते तुम्हारी औकात यहाँ निकली रहेगी, जब तक धनी से मिल नहीं जाते ना तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए। हम निकले ही गिने जाएंगे जब तक दुनिया में रहेंगे, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के निकल पड़े हैं। उसको क्या समझ में आना था ये सब। हम हैं सुंदर साथ जी परदेश में, जो पिया को छोड़ के आ चुके हैं यहाँ पे। अब महाराज जी बस यही बताना चाह रहे हैं कि अब अंदर की ओर मुड़ो, जहाँ प्रीतम बैठा है, अलग नहीं है वो, कहीं ना कोई दे सकता है हमें कि आओ तुम्हें प्रीतम देते हैं। अपने ही अंदर से लेने का रास्ता कोई बता सकता है, अपने ही अंदर मिलने की राह बता सकता है कोई दे नहीं सकता प्रीतम को। अपने अंदर महसूस कीजिए, नहीं तो
निकले निकले से ही लगेंगे। कभी अंदर की खामोशी, कभी अकेलापन, कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होगा कि कुछ अधूरापन है। वो पल बता के जाते हैं कि हम निकले हुए हैं, हम मिले नहीं हैं अभी तक। जब पिया से मिल जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। ये हमारे लिए लिखा है, जैसे इंद्रावती जी सबके लिए लिखती है ना, धनी गरीब हूं मैं, गरीबों का नेता, कम्युनिस्ट नेता, यही बोलता है ना। उसका चाहे करोड़ों का घर हो, प्रॉपर्टी हो बहुत बड़ी बड़ी, पर मंच पे आता है क्योंकि गरीबों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बोलता है, हम गरीबों के लिए ये कीजिए, हमें ये अधिकार दीजिए। इंद्रावती जी वही तो करती हैं, सब पा चुकी हैं, सब अखंड धन की मालकिन है, वो पा चुकी हैं सब कुछ, प्रॉपर्टी सारी परम धाम की नाम लिख चुकी हैं, मिल चुका है उनको। हम सबका नाम लिखा उस पे, हमने पाई नहीं, हमने पहचाना नहीं है। पर क्या कहती, राजी दर्शन दे दो, गरीबों को दर्शन दे दो, हम गरीबों को दे दो। ये नहीं कर पा रही कुछ, धनी आप ही दे दो। आप तो जागृत है ना पिया जी, सिंधी में यही गुहार लगाती हैं, खुद को भी वही दर्शाती हैं, जबकि सब पा चुकी हैं। कभी नहीं कहती मेरे पास सब कुछ है। महाराज जी भी वही कह रहे हैं, वो पा चुके हैं, वो मिल चुके हैं पिया जी से, फिर भी कह रहे हैं तब तक निकले ही गिने जाएंगे। वो हमारे लिए कहा जा रहा है, जब तक पिया से मिल नहीं लेते ना, वो दुनिया में है ही नहीं, वो रहते हुए भी दुनिया में नहीं है महाराज जी। हम दुनिया में हैं, हमारी नजर संसार में है, उसकी तरफ है। सजनी पाती तब लिखूं, जब प्रीतम हो परदेस, तन में मन में पिया बिराजे, भेजूं किसे संदेश, भीतर बैठे को क्या संदेश भेजूं धनी, समझ नहीं पा रहे हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, हमें आकर्षण नहीं हो रहा अपने ही अंदर की ओर। बस एक बार हो गया ना, बस सुंदर साजी, वो एक पल वो विशेष हो जाएगा। पर उसके लिए पीछे रहनी के बहुत सारे पत्थर, एक चोट से कभी नहीं टूटता, पर 100वीं चोट से टूटता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100वीं चोट से टूटा, वो पहली चोट ने भी असर दिखाया, वो 99 चोटों ने मिलके तोड़ा है उसे, उन सबको क्रेडिट जाता है। तो इसीलिए इस पे रोज चोट होनी बहुत जरूरी है। रोज ब्रह्मवाणी के पास बैठिए, वो पल आ जाएगा जब वो 100वीं चोट होगी, वो जरूर आ जाएगा सुंदर साजी, क्योंकि धनी चाहते हैं ऐसे हो। और मार्ग वही चुनिए जो धनी की ओर लेकर जाता हो। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। योग माया की वासना कबीर जी को पता है, हमें कैसे नहीं पता। कबीरा तासों प्रीत कर, जा निर्वाह होए। उससे प्रीत करो जो निभा सके। यहाँ प्रीत करके रोज ही रूठे होते हैं, जरा सा स्वार्थ पूरा ना हो रूठ जाते हैं। उससे प्रीत करो जो बैठा है प्रेम के सागर भर के, जो निभाना जानता हो, उससे प्रीत करो। अखंड प्रेम करो, जो प्रेम के पूर लेके बैठा है निभाने के लिए, जो स्रोत हैं प्रेम के, उनसे प्रेम कीजिए। दुनिया में रहकर प्रेम इनसे ना करना और उनसे करना, ये कैसे हो सकता है, ये हम कल करेंगे सुंदर साजी। मंडे ट्यूसडे जब राजी ने चाहा, सिंधी में बीतक में, जाने कब आ जाएगा, करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। मैं पन्ना धाम इसलिए कहती हूँ, तीनोंपुरी धाम की जय, हर उस स्थान की जय। मुझे लगता है पन्ना धाम सब स्थानों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी विराजमान है प्राणनाथ जी साक्षात वहाँ पर। तो सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ उनकी सेवा पधराई गई है, पन्ना धाम में सब समा जाता है। सर्व सुंदर साथ की जय, ये कहते हुए सर्व सुंदर साथ के प्रति अपने हृदय में नेह लेकर, प्रेम लेकर कहेंगे तो आनंद ही कुछ और होगा। प्रणाम जी। त्रुटियां माफ करते जाइएगा मेरे प्यारे एक्सपर्ट सुंदर साथ जी। माफ कर कर के आपने मुझे धन्य कर दिया है। प्रणाम जी।